नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा न्यूज पर मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो किसानों के मार्च को लेकर पल पल का अपडेट हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है। दिल्ली कूच के लिए किसान अब चल चुके हैं, किसान रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। एमएसपी समेत कई मांगों पर दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। शंभू बॉर्डर की तरफ लगातार किसान अपने कदम बढ़ा रहे हैं। एमएसपी पर कानून गारंटी आखिर कब मिलेगी, ये कहना है किसानों का। सरकार से टकराएंगे नहीं, लेकिन सब शांतिपूर्ण तरीके से होगा, ये कहना है किसानों का कि सरकार से हम टकराएंगे नहीं, सब शांतिपूर्ण होगा। सरकार चाहे गोली मारे, लाठी मारे, सब सहेंगे। कृषि बची तो देश बचेगा, यानी कि किसान बचे तो देश बचेगा। और हमें आंदोलन का शौक नहीं है, ये बात भी किसानों ने कही है कि हमें आंदोलन का शौक नहीं है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही। वैसे में कल एक बैठक हुई थी, बैठक बेनतीजा निकली। सरकार के साथ जो बैठक हुई किसानों की, उसमें किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद आज दिल्ली कूच का ऐलान किसान पहले से ही कर चुके थे और आज किसानों का दिल्ली कूच शुरू भी हो चुका है। शंभू बॉर्डर की तरफ लगातार किसान बढ़ रहे हैं। और हम आपको बता दें, जानकारी देते हुए, पंजाब हरियाणा बॉर्डर से लगते हुए जिलों में करीब 90 मार्गों की अगर बात करें तो वोटर कैनन तैयार कर दिए गए हैं। 52 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पंजाब हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ में करीब 90 मार्गों की अगर बात कर लें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और पंजाब हरियाणा बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी लेयर्स को 6 से बढ़ाकर 8 लेयर सिक्योरिटी तक कर दी गई है। लगातार प्रशासन मुस्तैद है। हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए, पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं। उसके बाद कुछ हुआ, वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं, फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, जो लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का पास करना चाहती है। जो हमने देखा वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है। हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने करना, जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल कर दे भी आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बना, बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती-बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा C2 + 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे। उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया भी एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरअमन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। तो आपने सुना किसान नेता को। किसान नेता का कहना है कि हम सरकार से टकराएंगे नहीं, सब शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ताजा अपडेट आपको दे दे, हजारों ट्रैक्टर्स के साथ किसान अपना दिल्ली कूच शुरू कर चुके हैं। टिकरी बॉर्डर जो हॉटस्पॉट बना पिछले किसान आंदोलन
के दौरान सीधा आपको ले चलते हैं टिकरी बॉर्डर। हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं टिकरी बॉर्डर से। प्रवीण, टिकरी बॉर्डर पर क्या हलचल आप देख रहे हैं? तस्वीरों के माध्यम से एक बार जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। प्रशासन के सिक्योरिटी पैरामीटर्स क्या हैं किसानों को लेकर? बॉर्डर पर सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगातार पूरे प्रबंधन का जायजा ले रहे हैं। क्या स्थिति बनेगी जो किसान जब टिकरी बॉर्डर और सेक्टर 9 मोड़ के आसपास पहुंचेंगे? टिकरी बॉर्डर पर 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग लोहे के भी हैं, सीमेंट के भी हैं, कंटीले तार भी लगाए गए हैं। सेक्टर 9 मोड़ पर भी सेम इंतजाम है जो टिकरी बॉर्डर पर किए गए थे। पिछले जो कृषि आंदोलन से इस बार प्रशासन ने पूरा सबक लिया है। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि पुलिस व्यवस्था लगातार जो अभी टिकरी बॉर्डर का जो रास्ता है दिल्ली जाने वाला वो खुला हुआ है, तो वाहन जो जा रहे हैं बड़े और भारी वाहनों को वापस किया जा रहा है। बड़े भारी वाहनों को अब दिल्ली की तरफ जाने से रोका जा रहा है। बिल्कुल प्रवीण, टिकरी बॉर्डर पर सख्ती लगातार समय के साथ साथ और भी ज्यादा सख्त होती जा रही है। पंजाब के राजपुरा से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं रवि कालीरमन। फिलहाल किसान जो हैं, किसानों के साथ आप मौजूद है। पल पल की तस्वीर भी दर्शकों को एक बार दिखाइए कि किसान अभी फिलहाल कहां पर मौजूद हैं, आगे शंभू बॉर्डर तक जाने को लेकर किस तरह की प्लानिंग किसानों की है? बिल्कुल बसंत, देखिए इस वक्त हम पंजाब के राजपुरा में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, जेसीबी मशीन जिस तरफ से आ रही है, ये फतेहगढ़ साहिब का यानी कि पंजाब से अंबाला आने वाला जो रास्ता है, रोड है, वो ये है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो किसान जथेबंदियां हैं वो इसी रास्ते से आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपको कुछ देर बाद तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं वो इस रास्ते से आएंगे। हम आगे आए हैं तमाम चीजों का जायजा लेने, किस प्रकार से आगे की तमाम जो चीजें हैं वो चल रही हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको बोर्ड के माध्यम से भी, ये जो रास्ता इधर जो जा रहा है ये अंबाला की तरफ जा रहा है। अंबाला यहाँ से 24 किलोमीटर है, यानी कि शंभू बॉर्डर करीब 20 किलोमीटर यहाँ से है, 18 से 20 किलोमीटर। और ऐसे में कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर पर जो है पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। और तो इसी रास्ते पे तमाम जो ट्रैक्टर्स है वो आएंगे। और इसी रास्ते की अगर बात की जाए तो तमाम जो ट्रैक्टर्स है, देखिए बाइकों पे भी तमाम जो लोग हैं झंडे लेकर के कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की इस भागीदारी में अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये वो रास्ता है जिस पर से तमाम जो ट्रैक्टर्स आएंगे। फ्लाईओवर आपको दिख रहा होगा, इस फ्लाईओवर के पीछे जो है वो तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जो है तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं इसी रास्ते से आते हुए अंबाला की तरफ जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा किसान एजिटेशन है, किसान आंदोलन 2.0 है, उसकी शुरुआत जो है उसको हम कह सकते हैं। आज से कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से कॉल दी गई थी, दिल्ली कूच की कॉल थी। और कल देर रात जो मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में वो बेनतीजा होने के बाद से ही 10 बजे की कूच का ऐलान जो है कल देर रात कर दिया गया था। करीब 1 बजे के आसपास तमाम जो किसान संगठन हैं जो इस मीटिंग में मौजूद थे उनकी तरफ से कहा गया था कि दिल्ली कूच जो है वो करनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पीछे की अगर बात की जाए तो जो तमाम जो ट्रैक्टर्स जहां से आने हैं फतेहगढ़ साहिब, वो तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए, तमाम संगठन जो वो इकट्ठा हुए थे, अभी इसी रास्ते से बढ़ते हुए वो कहीं ना कहीं अंबाला की तरफ जाएंगे और अपनी मौजूदगी जो है किसान आंदोलन 2.0 में दर्ज कराएंगे। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भारी सुरक्षा इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बैरिकेटिंग की अगर बात की जाए तो बसंत, वो कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग अपने आप में इस बार बहुत अलग बैरिकेटिंग की गई है। पहले आंदोलन के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए पहले आंदोलन और सेकंड आंदोलन को, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैवी बैरिकेटिंग इस बार की गई है। कीले लगाई गई हैं, लोहे के बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2 ब्लॉक्स लगा करके, अलग अलग ब्लॉक्स लगाकर, सीमेंटेड ब्लॉक्स लगा करके उनमें भी कंक्रीट भरा गया है। यानी कि घरों की छतों पर जो लेंटर डाला जाता है उसी प्रकार से लेंटर जो है वो सड़कों पर डाला गया है। और किसानों की अगर बात की जाए तो किसान साफ तौर पे कहते हैं चाहे कितनी भारी बैरिकेडिंग कर ली जाए, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, उनको दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम संगठन जो है आगे बढ़ेंगे और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, ट्रैक्टर आ रहा है। इसी प्रकार से तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं वो आने वाले हैं, क्योंकि तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं वो थोड़े से पीछे हैं और कहीं ना कहीं बीच बीच में जो लंगर लगा रखे हैं उन लंगरों में कहीं ना कहीं प्रसाद जो है वो चक रहे हैं। देखिए तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं वो इसी प्रकार से जो है रास्ते में लेके आएंगे अपना साजो सामान। कहीं ना कहीं सारा साजो सामान 2 से 2.5 महीने का साजो सामान जो है, खाने पीने का राशन है, आटा है, दालचीनी है, चाय पत्ती है, मसाले हैं, वो तमाम चीजें, सब्जियां हैं,
वो लेकर के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में उनको आभास है कि आंदोलन लंबा चल सकता है, पहले आंदोलन की तरह, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहीं ना कहीं तमाम जो किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि ये जो पूरा आंदोलन है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भिड़ंत की स्थिति जो है वो बनाना चाहती है। हमें किसी से भिड़ना नहीं है, हमें अपनी मांगे हैं, अपने जो वादे हैं वो केंद्र की सरकार को याद कराने हैं, उसी के लिए हम आगे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोई भिड़ंत, हम कोई हिंसा जो है वो नहीं चाहते, बिल्कुल शांतिप्रिय पूरा आंदोलन रहने वाला है। जी बिल्कुल रवि, आपने जिस तरीके से सुबह भी किसानों से बात की थी, किसान अपने साथ 2 से ढाई महीने तक का सामान अपने साथ इस समय कैरी कर रहे हैं और दिल्ली कूच कर रहे हैं। इनडायरेक्टली इस तरह भी इशारा करता है कि किसान एक बड़े आंदोलन के मूड में एक बार फिर से नजर आ रहे हैं रवि। और जिस नेशनल हाईवे पर आप इस समय मौजूद हैं, उस हाईवे से ही पिछले 2 से 3 साल पहले 2021 में वो नजारा था रवि। दर्शकों को अगर हम याद दिला दें, जिस समय एक लेन हमेशा किसानों की नजर आती थी, एक लेन में 24 घंटे दिन रात किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते नजर आते थे। 2021 की मैं रवि बात कर रहा हूं, किसान आंदोलन के दौरान की। एक बार फिर से वही तस्वीरें ताजा होने लगी हैं क्या? बिल्कुल बसंत, आपने एक लाइन की बात की, मैं एक लाइन से एक बात और बताना चाहता हूं। ये जो बीच की पट्टी है, ये जो 3 लेन जो सड़क बनाई गई है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये पट्टियां जो सड़क की हैं, इस पट्टियों पे कहीं ना कहीं एक साइड जो तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जो पूरा आंदोलन है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो जथेबंदियां हैं उन्होंने साफ कर दिया है किसी का रास्ता हम रोकने वाले नहीं है। बिल्कुल शांतिप्रिय, बिल्कुल ढंग से एक लाइन में तमाम जो गाड़ियां हैं वो चलती हुई नजर आएंगी। आपको पीछे भी आपने देखा कि एक जो रोड की एक हिस्सा है वो आमजन के लिए खोला हुआ है, आमजन उस पर आसानी से आ जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की है, तो रास्ते रोकने का आरोप भी वो सरकार और पुलिस पर ही लगा रहे हैं। उनकी तरफ से साफ कहा गया है हमने किसी का रास्ता नहीं रोका है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो जो आंदोलन, पहले आंदोलन था और दूसरा आंदोलन, यानी कि आज जो आंदोलन की कूच की है, दिल्ली कूच के लिए ऐलान जो किया गया है, दिल्ली कूच के लिए जो तमाम जत्थेबंदियां आगे बढ़ रही हैं, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि आंदोलन जो है बिल्कुल शांतिप्रिय रहने वाला है। और पहले और सेकंड, यानी कि दोनों आंदोलन का अगर तुलनात्मक देखा जाए, दोनों आंदोलन को तुलना की जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है, ये जो आज की जो दिल्ली कूच है वो काफी डिसिप्लिन्ड जो है वो नजर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे करके तमाम जो व्हीकल्स हैं, बाइक सवार हैं, वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नारे लगाते हुए तमाम जो लोग हैं यहाँ जाते हुए नजर आएंगे। और इसी प्रकार से तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि देखिए रास्ता लंबा है तो जगह जगह पर लंगर जो है वो लगाए गए हैं। उन लंगरों में तमाम प्रसादा तमाम किसान जो है वो चखते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेकफास्ट जो है वो उन्होंने उन लंगरों में किया है। अब कहीं ना कहीं जैसे ही शंभू बॉर्डर आएगा तो जद्दोजहद करनी होगी, आगे बढ़ने को लेकर जद्दोजहद करनी होगी दिल्ली कूच को लेकर। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो चीजें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली हैं। उससे पहले तमाम जो किसान जथेबंदियां हैं वो अपना भोजन व्यवस्था जो है वो करने वाली हैं। रास्ते में जो तमाम प्रसादा है, जो लंगर हैं, वो चखते हुए आगे आएंगे, कि ताकि वहां जाकर पूरे जोश और जुनून के साथ जो है किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाए। जी बिल्कुल रवि कालीरमन, जिस समय आप सुबह बात कर रहे थे किसानों के साथ, एक बात किसानों ने कही थी कि हम एक जगह पर नहीं बैठेंगे। जब आपने पूछा किसानों से अगर प्रशासन ने आपको रोक दिया तो क्या आप वहीं पर आंदोलन पर बैठ जाएंगे क्या, तो किसानों ने यह साफ कर दिया कि हम एक जगह पर बैठने वाले नहीं है, दिल्ली जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। किसान अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि हम रुकने वाले नहीं है। प्रशासन इस तरफ बढ़ा है कि हम किसानों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। ऐसे में जब बैरिकेड्स पर पहुंचेंगे किसान तो क्या स्थिति होगी, किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे रवि? बिल्कुल बसंत, अगर बात की जाए बैरिकेड्स की, बैरिकेड्स पर तमाम जो किसान संगठन पहुंचेंगे, किसान पहुंचेंगे, उसके बाद तमाम चीजें वहां रणनीतिक तौर पर तय की जाएंगी, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से सारी चीजें जो हैं वो ढंग से करनी है। लेकिन एक चीज साफ कर दी गई है किसानों के द्वारा, हिंसा जो है वो कोई किसान नहीं करेगा। हिंसा वाला जो रवैया है वो कोई किसान नहीं अपनाने वाला। वहां जो जत्थेबंदियां हैं वो जो तय करेंगी उसी के साथ आगे बढ़ा जाएगा, उसी के साथ, उसी निर्णय के साथ तमाम लोगों को वो तमाम बातें माननी होंगी। जो किसान नेता, अगुआ नेता हैं, वो जो तय करेंगे उनके साथ तमाम किसान जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक चीज और खास देखने को इस आंदोलन में मिली है बसंत, जो किसान अगुआ नेता हैं, चाहे पंधेर की बात करें चाहे डल्लेवाल की बात करें, वो दोनों नेता जिस प्रकार से पंजाब के तमाम किसानों को कॉल कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनको गाइडलाइंस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उसी प्रकार से
तमाम जो किसान हैं उनके साथ चल रहे हैं। जब भी कोई किसान थोड़ा सा भी ट्रैक्टर लाइन से आउट करता है, यानी कि जो पट्टियां सड़कों की आपने देख रहे हैं, इन पट्टियों से थोड़ा सा भी ट्रैक्टर उधर जाता है तो तमाम माइक में अनाउंसमेंट की जाती है कि आप कम से कम एक सीध में चलें, एक लाइन में चलें, वो हमारे लिए बेहतर होगा, आमजन के लिए रास्ता खोला जाए। तो इस प्रकार की बात तमाम जो किसान नेता हैं वो यहाँ करते हुए, और तमाम किसान, उनके साथ जो चलने वाले किसान हैं, ट्रैक्टर्स की बात करें या फिर अन्य जो व्हीकल्स है उनमें जो किसान चल रहे हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं वो उनकी सारी बात जो है वो मानते हुए नजर आ रहे हैं, एक पट्टी के साथ, यानी कि एक लेन में तमाम जो व्हीकल्स है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से डिसिप्लिन ये आंदोलन अभी तक नजर आ रहा है। अब देखने की बात होगी आगे स्थिति क्या बनेगी। गगन सांगर हमारे संवाददाता ट्यूकर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गगन सांगर, हरियाणा और पंजाब के साथ जो लगता हिस्सा है वहां पर अगर बात करें, प्रशासन बेहद ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। 6 से लेकर 8 लेयर्स तक की सिक्योरिटी जो है, पैरामीटर्स फॉलो किए जा रहे हैं। एक बार दर्शकों को तस्वीर दिखा दीजिए ट्यूकर बॉर्डर की, क्या हालात है, क्या हलचल है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पुख्ता प्रबंध है। गगन। बिल्कुल बसंत, बात की जाए तो इस समय हम ट्यूकर बॉर्डर पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कंक्रीट के जो है बैरिकेड बनाए गए हैं, सीआरपीएफ के आरएएफ के जो है जो जवान यहाँ पर मुस्तैद है देखने को मिल रहा है। तमाम जो बुलडोजर भी लगाए गए हैं और पुलिस के द्वारा पुख्ता प्रबंध जो है किए गए हैं। तो ड्रोन की सहायता से जो है नजर भी बनाई रखी है पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हैं कि जो लाइव तस्वीरें आप पिहोवा के गांव ट्यूकर से देख रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी जो कंक्रीट के जो है बैरिकेड जो है बनाए गए हैं, साफ तौर पर कि जिस तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, इस तरह से जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जो है तमाम पुलिस के पुख्ता प्रबंध जो किए गए। आरएएफ की टीमें जो है लगातार यहाँ पर मुस्तैद जो देखने को मिल रही है। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सैनिक जो है पुलिस प्रशासन और आरएएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं तारों के ऊपर, और भी जो है जिस तरह से पुलिस के पुख्ता इंतजाम जो है देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का भी यही कहना है कि ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इसे पार करते हम सीधा दिल्ली कूच करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो जो पहला जो 2020 के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें काफी संख्या में किसान जो है दिल्ली पहुंच चुके थे। और अब जो है दूसरा पार्ट 2 की बात की जाए तो काफी किसान जो है, काफी जत्थेबंदियां जो है लगातार जो है हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर जो है पहुंच रही है, और दिल्ली कूच को लेकर तैयारियां जो है उन्होंने निर्णय ले लिया है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए उसके बाद जो है दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। देखिए पिहोवा से सीधा 152D जो सीधा जो दिल्ली की तरफ को जाता है, रोहतक से जो है, तो उसकी तरफ जो है किसानों के द्वारा आह्वान जो है किया गया कि उसकी तरफ से जो है वो दिल्ली जाएंगे। आरएएफ की टीमें जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और पूरे मुस्तैद जो है देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा भी जो है कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को जो है कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगी, इस तरह की व्यवस्था जो है की गई है। पूर्ण रूप से प्रशासन के पुख्ता प्रबंध जो है यहाँ पर जो है ट्यूकर बॉर्डर पर जो देखने को मिल रहे हैं। लगातार कुछ इस तरह एसपी और डीसी जो है जो नाके जो है बनाए गए हैं उन पर जो दिखाई दे रहे हैं। किले भी यहाँ पर जो है, सड़कों पर किले भी देखने को मिल रहे हैं। तमाम जो कुछ किसान जो है आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है बॉर्डर के पास जो है नहीं पहुंचे हैं। जी बसंत, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। ट्यूकर बॉर्डर से गगन सांगर, जानकारी समय समय पर आपसे हम ले रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। पंजाब के राजपुरा से हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि कालीरमन, अब ऐसे में लगातार अब बात कर रहे हैं किसान आंदोलन 2.0 की, क्या 2.0 जो एक किसानों का आंदोलन है एक बार फिर से दिखाई दे रहा है? तस्वीरें वही नजर आ रही हैं जो पहले 2020 से 21 के दौरान नजर आई थी। तो रवि कालीरमन हमारे संवाददाता के साथ जो हमारा संपर्क है वो टूट चुका है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो पंजाब से किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर चुके हैं। गगन सांगर, रवि कालीरमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप, नजर अपनी बनाए रखिएगा। तो अब ऐसे में किसान अब किस तरह से कदम ताल करते हुए एक एक कदम लगातार बॉर्डर्स की तरफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर्स पर प्रशासन मुस्तैद है। किसानों ने ठान लिया है कि दिल्ली जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन किसानों को आगे बढ़ने देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अभी फिलहाल लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।